यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नुमाइंदों ने अमृतसर वाक़या अनाज गोदामों का किया दौरा। इंसानी इमदाद के तौर पर अफगानिस्तान भेजे जाने वाले गेहूं की सफाई और पैकेजिंग की जाती है। मकामी इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम और अफगान अवाम के तय इंसान दोस्ती के जज्बे की यूएन नुमाइंदों ने की तारीफ। रूस की वजारत दिफा ने सालाना विक्ट्री परेड के रिहर्सल की जारी की तस्वीर। मॉस्को वाक़ई सेंटर रेड स्क्वायर पर मुनाकिद रिहर्सल परेड के फौजियों के साथ टैंक और मिसाइल लॉन्चर भी हुए शामिल। मकामी लोगों को रिहर्सल देखने की नहीं दी गई थी इजाज़त। 9 मई को होने वाली परेड में सदर मुखातिब होंगे। वाज़ेह हो कि दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मन फौजों के खिलाफ मिली जीत की याद में हर साल 9 मई को रूस यौम फतह के तौर पर मनाता है। रूस की वजारत दिफा ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर अस्करी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान के दौरान इसके मुताबिक गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ मकामात पर हमले के दौरान 600 यूक्रेनी जवानों को हलाक करने का दावा किया गया है। इसके अलावा रूसी वजारत दिफा ने कानाटोवा एयरफील्ड मेकोलाइफ में वाक़ असलहा डिपो का भी तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव के मुतनाज़ बयान की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है। इजरायली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी वज़ीर ख़ारजा के बयान से आलमी बिरादरी काफ़ी नाराज़ है और इसे किसी भी तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह के रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एडोल्फ हिटलर को यहूदी बताया था। कौम से नाम जारी पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मारियोपोल से अब तक 344 शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकाला जा चुका है। मोल्दोवा के रूस हामी अलहदगी पसंदों ने यूरोपीय यूनियन के फैसले की मजम्मत की है। हुकूमत को फ़ौजी इमदाद की तजवीज़ को लेकर खबरदार किया और कहा कि फ़ौजी इमदाद से ख़त्ते में मज़ीद कशीदगी पैदा होगी। इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मोल्दोवा को भी यूक्रेन तनाज़े में शामिल करने की कोशिश हो रही है। रूस हामी अलहदगी पसंदों का इल्ज़ाम है कि कीव की जानिब से मोल्दोवा की ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन में लगातार हमले किए जा रहे हैं। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में यूक्रेन की हिमायत और मुखालफत में हुआ एहतजाज। पार्लियामेंट में यूक्रेन की हिमायत को लेकर हुई वोटिंग के दौरान अरकान पार्लियामान ने मुख्तलिफ राय का किया इजहार। एक ग्रुप ने यूक्रेन की हिमायत में इजाफा किए जाने का मुतालबा किया, जबकि दूसरे ग्रुप ने रूस यूक्रेन तनाज़े में बुल्गारिया के गैर जानिबदारा रहने का मुतालबा किया है। दहशतगर्दाना हमले में हलाक हुए जवानों और शहरियों को इसराइल ने पेश किया खराज अक़ीदत। जब लोगों की याद में 2 मिनट का रखा गया साइलेंस। यरूशलेम में मुनाक़िद यादगार तकरीब में वज़ीर आज़म नफ़्ताली बेनेट ने किया खिताब। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने वाले और उन्हें इसराइल भेजने वालों को नहीं किया जाएगा माफ़। ईरान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को भेजने वाले अगर 1000 किलोमीटर दूर भी बैठे होंगे तो उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। ईरान, रूस और वेनेजुला समेत मुख्तलिफ ममालिक में कैद अमेरिकी शहरियों के रिहाई के लिए वाशिंगटन डीसी में हुआ एहतजाज। व्हाइट हाउस के करीब कैदियों के अहल खाना ने किया पुरजोर एहतजाज। हाथों में अपने अजीज़ों की तस्वीर उठाए मुजाहिरीन ने बाइडेन इंतजामिया पर जोर दिया कि कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए और अमेरिकी बहरिया के 2 साबिक एहलकार और बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रीनर रूस के कैद में हैं। इनमें से एक को गुज़िश्ता दिनों रिहा किया गया था। यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल में 3 सालों बाद फिर होगा रियल मैड्रिड का लिवरपूल से मुकाबला। जीत के बाद कैंप नाउ में रियल हामियों ने मनाया जमकर जश्न। सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को दिलचस्प मुकाबले में 6-5 से दी शिकस्त। फर्स्ट लेग में सिटी ने रियल मैड्रिड को 4-3 से शिकस्त दी थी, जबकि सेकेंड लेग में गुज़िश्ता रात रियल ने 3-1 से जीत हासिल की। रियल के लिए रोड्रिगो ने 2 जबकि करीम बेंजेमा ने 1 गोल किया। मैनचेस्टर सिटी के लिए वाहिद गोल रियाज महरेज ने किया। वाज़ेह के 2018 में कीव की खेली तरफ में खेले गए फाइनल में रियल ने लिवरपूल को 3-1 से शिकस्त दी थी। मैड्रिड ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे होम फेवरेट राफेल नडाल। चोट के बाद कोर्ट पर वापसी कर रहे नडाल ने सर्बिया के मायोमिर केमानोविच के खिलाफ दर्ज की 6-1, 7-6 से जीत। 5 दफ़ा यहां खिताब जीत चुके नडाल ने आखिरी दफ़ा 2017 में जीता था। मैड्रिड ओपन प्री क्वार्टर फाइनल में नडाल को होगा डेविड गोफिन से मुकाबला। दीगर मुकाबलों में ज्वेरेफ ने मारिन स्लिच को सख्त मुकाबले में 4-6, 6-4, 6-4 जबकि
इजान लोयोविच ने 5th सीडेड कस्पर रूड के खिलाफ 7-6 तो 4-2-6-6-4 से दर्ज की जीत।